बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किराज। बैठो ना हमारे साथ। कॉफी तो बहुत जबरदस्त है। सुनो किराज, हमारी इतनी कभी बात ही नहीं हुई। कहाँ से हो वैसे? नो शहर से। तुम काफी अच्छी लड़की लगती हो किराज। तुम्हारी कहानी भी दिलचस्प होगी। नहीं तो बिल्कुल आम सी है। आम सी तो नहीं हो सकती। हर किसी की एक अपनी कहानी होती है। जैसे नौशहर से तुम इस्तांबुल किसी मकसद के लिए आई होगी। चलो बताओ, घबराने की क्या बात है? मैं मजबूरी की वजह से इस्तांबुल आई हूँ, वरना तो मैं अपने शहर में ही रहती। मजबूरी की वजह से? ऐसा क्या हुआ था? मम्मी पापा की डेथ के बाद अपने भाई के साथ रहती थी मैं। उसका मुश्किल से गुजारा होता था बच्चों की वजह से, इसलिए मुझे यहाँ इस्तांबुल आना पड़ा। यानी माशी हालात अच्छे नहीं थे। किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी मैं, इसलिए मैंने यहाँ आने का फैसला कर लिया। अच्छा, फैसला कर लिया और अपने शहर से यहाँ इस्तांबुल आ गई। बड़ी हिम्मत की बात है। वैसे इस्तांबुल शहर में कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? यहाँ पर मेरे एक टीचर रहते हैं। वो इस्तांबुल से वहाँ आए थे। वो मुझे बहुत चाहते हैं। उनके ही पास आई हूँ। क्या वाकई? तो उनके पास क्यों नहीं गई तुम किराज? ओह, ऐसी बात नहीं बेटा। वो इसका जो टीचर है वो दरअसल मेरा भी दोस्त है। उसे मालूम था कि मुझे एक केयर टेकर की जरूरत है, तो उसने किराज को मेरे पास भेज दिया। खुदा उसे सलामत रखे। खुदा आपको भी सलामत रखे। तो ये है तुम्हारी कहानी। रुको, खून बह रहा है तुम्हारा। तुम चाहते हो कि यूसुफ देखे? मुझे देखने दो इसे। कोई इन्फेक्शन ना हो गया हो इसमें। मुझसे पहले पट्टी बदलवा लेते तो ये ना होता।
इंसान अपना हर जख्म ठीक करने की सलाहियत रखता है, लेकिन बाज़ दफ़ा जख्म तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता। ऐसे किसी मामले में अपना जख्म किसी पर जाहिर करके मदद कबूल करना कमज़ोरी नहीं, और ना ही इसे बुज़दिली कहते हैं। छोड़ दो इसे। मुझे पट्टी करने दो। हो गई है, बस रहने दो। हो गया तो जा सकती हो। हो गया। अच्छा, एंटीबायोटिक्स में नागा नहीं करना। कल शाम की तरह एक नहीं बल्कि 2 खानी होगी। उफ भाई, ये कैसी मीटिंग थी यार। मैं तो समझा था कि कभी खत्म ही नहीं होगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था भूख की वजह से। तुम्हें तो हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। क्या करूं, सिर्फ मीटिंग्स में ही भूख लगती है। तुम्हें मीटिंग में भूख लग जाती है, वरना तुम हमेशा फुल होते हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। और सच है, अगर मैं अपनी अम्मी के बनाए हुए चावल खा लूं तो फिर 3 दिन तक मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। मैं तो बस मीटिंग में कुछ खाए बगैर ही चला गया था। ये कहीं से आया खाना भी गनीमत है, अम्मी ने भेज दिया है शायद। क्या है ये? इसे खोलता हूँ। तुम क्यों खा रहे हो? अच्छा, मुझे रोकोगे तुम? एक ही तो लिया है मैंने। हाथ मत लगाओ और मेरे आगे से हटो। अरे हाँ मुझे क्या है? ऑफिसर, आप तो लीजिए ना। नहीं, रहने दो, तुम्हारा शुक्रिया। तुम तो दूर हटो मुझसे। हेलो जी अंकल, मुझे उम्मीद है कि हर चीज ठीक रही होगी। ऐसा ही है, बताएं। वो कुछ समझी तो नहीं? ठीक है, आप उसे देखते रहें, मैं बस थोड़ी देर में आता हूं। उस्मान अंकल ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम वो फाइल दोगे मुझे? हाँ ऑफिसर, मैं ये सोच रहा था कि किसी रेस्टोरेंट चलते हैं कुछ खाने। फिर कभी फिरात यार, ठीक है? ख्याल रखना अपना।
तुम्हें नहीं कह रहा कुछ। क्या तुम कहीं जा रहे हो यमान? मैंने शहर से केक के बारे में बात की, लेकिन वो भी कहीं जा रहे हैं। शायद कोई जरूरी काम होगा उसे, वरना वो यूसुफ को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ती। वो अपनी मर्जी से कहीं भी जाने में आजाद है। वो यूसुफ को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करती। बिल्कुल यमान, जाहिर है उसकी भी अपनी जिंदगी है। बहरहाल मैं जाकर मेहमानों की लिस्ट चेक करती हूँ। मुझे बताओ मेरे चैंप, क्या हो रहा है वहां? मैं छुपन छुपाई के लिए जगह देख रहा हूँ। छुपन छुपाई? मगर छुपन छुपाई अकेले नहीं खेल सकते। मैं अकेले नहीं खेलूंगा, खाला आएंगी तो खेलूंगा। खाला के साथ? बस वो जल्दी आ जाए। हाँ, आ जाएगी जल्दी। क्या वो मुझे ढूंढ लेंगी? मेरे ख्याल में यहां ढूंढना मुश्किल होगा। खाला मुझे नहीं ढूंढ सकेंगी। यूसुफ की देखभाल करो। जी ठीक है। अकेला मत छोड़ना इसे। ठीक है। कहाँ छुपे हैं मेरे नन्हे शहजादे आप? मैं आपको ढूंढ रही हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहे। कहाँ छुपे हैं? कहाँ चले गए मेरे शहजादे? नहीं मिल रहे मुझे तो। कहाँ तलाश करूँ मैं आपको? आई, तो आप यहाँ छुपे हैं। अरे यूसुफ शहजादे, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। चले आए बाहर, यहाँ आइए। देखो मैं अपने शहजादे के लिए क्या लाई हूँ। जल्दी से आओ, ये देख लो क्या क्या है। सेब है, अंगूर है, चेरी है। आइए यहाँ बैठिए, रंग बिरंगे फ्रूट्स हैं। चले आए, अब यहाँ बैठ जाए मेरे शहजादे। ये सारे फ्रूट्स आपके पेट में जाना चाहते हैं, एक भी नहीं बचना चाहिए, सब खा जाइए। गाड़ी रोको।
कहाँ जा रही हो? कुछ ज़ाती काम है मुझे। ठीक है, ड्राइवर ले जाएगा तुम्हें, कहीं तुम्हें देर ना हो जाए। क्या ज़रूरत है? बहुत दूर नहीं है, वैसे भी यहाँ से करीब ही है। हसन से कह देता हूँ, ले जाएगा तुम्हें। मैं चली जाऊंगी, थोड़ी सी ताज़ा हवा अच्छी होगी मेरे लिए। यूसुफ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जानती है, बहुत देर नहीं लगेगी। हर जगह की अपनी ब्यूटी होती है, जाहिर सी बात है, मगर अपने इलाके से इश्क रहता है। जाहिर है अपना गांव याद आता है। अब तुम यहाँ पर एक बंद घर में रह रही हो, ये मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए? कभी तुमने वापस जाने का सोचा है? ओ, आगे खैर से बेटा। जी हाँ अंकल। कैसे हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ। बातें करते हुए वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ कि कैसे गुजर गया। असल में किराज अपने बारे में बता रही थी जो बहुत ही दिलचस्प था, इसलिए वक्त का नहीं पता चला। क्या ऐसा ही है? गांव की जिंदगी शहर से ज्यादा दिलचस्प होती है। मैं चाय लेकर आती हूँ। मैंने केक और बन भी बनाए हैं। ओके, ले आओ। गाड़ी रोको। तुम जा सकते हो। मुझे एक साथी काम है। किराज बहुत मुश्किलों से गुजरी है। उसकी कहानी ने तो मुझे बहुत मुतासिर कर दिया है। मैं जरा अपने हाथ धोकर आती हूँ।
देखती हूँ तुम कौन हो किरास बेगम। तुम आ गई। वादा जो किया था। मैं बस डूबने ही वाला था, तुमने आकर बचा लिया। इंशाल्लाह फायदेमंद साबित होंगी, लेकिन अफसोस के वक्त कम है मेरे पास। अरे ये मेरे लिए है क्या? ये तो बड़ा प्यारा एप्रन है। हर शेफ को काम करने में इसकी जरूरत होती है। तो ये जाती काम था तुम्हारा? आने के लिए शुक्रिया। मेरा स्टाफ तुम्हारे साथ काम करके बहुत खुश होगा। इसके साथ काम में बेहतरी भी आएगी। तुम्हारी बदौलत है। मैं भी मोहल्ले के सब लोगों को बहुत मिस कर रही थी। चलो फिर फौरन काम शुरू करते हैं। यूसुफ इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, आओ। क्या तुम यहाँ हो बेगम? तुम यहाँ? किरास को देखने के लिए यहाँ आ गए। मुझे लगा वो यहाँ होगी, मगर वो यहाँ है ही नहीं। बाहर देख लेती हूँ। अली, मेरे क्लाइंट की कॉल आ रही है। क्या मैं तुम्हारे रूम में जाकर बात कर सकती हूँ? यूसुफ को छोड़ के आशिक से मिलने चली गई।
एक डिटेल भी मिस नहीं की है। आपकी पिटीशन तैयार है। कहाँ थी तुम? कहाँ से आ रही हो अभी? कचरा फेंकने गई थी मैं, बस कोने तक गई थी। कुछ हुआ है क्या? मैंने तुमसे क्या कहा था कि बाहर बिल्कुल भी नहीं जाओगी? कचरा बहुत ज्यादा हो गया था। मैं करीब ही तो गई थी और देखो कचरा फेंककर फौरन ही आ गई। तुम्हें कितनी बार वार्निंग दे चुका हूं मैं, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? कोई मुसीबत आ गई तो तुमने सबको रिस्क में डाल दिया है। आइंदा इस काम के लिए मुझे कहोगी, जल्दी होगी तब भी मुझे कहोगी, मैं फेंक दूंगा। कुछ भी क्यों ना हो जाए, जो मैंने कहा है उस पर अमल करोगी। ठीक है, अब ऐसे ही करूंगी मैं। अपनी चीजों को ऐसे ही मत छोड़ दिया करो। कुछ भी करके उस लिस्ट को अपने जहन में बिठा लो, मोहतात रहो। देखो, मैं नहीं चाहता कि मजीद कोई गलती हो। अच्छा लग रहा है तुम पर। बहुत शुक्रिया इसके लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। काम शुरू करें क्या? हाँ ठीक है, तुम्हारे आने से पहले हमने तैयारी पूरी कर ली है। बर्तन वहां पड़े हैं, फ्राई पैन जैसे अलमारी में रखे हैं। ठीक है। क्या कुछ और चाहिए, यानी किसी और चीज की जरूरत? नहीं तो हर चीज पूरी लग रही है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत लजीज बनेगा सब कुछ। बारिश। जी भाई। मेरी बात सुनो बारिश, इन्हें किसी चीज की जरूरत हो तुम देख लेना। इट्स ओके सलीम, मैं कर लूंगी। जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम हलकान हो जाओ, और हो सकता है कि बारिश को भी तुमसे सीखने का मौका मिल जाए। बिल्कुल सही। अगर ऐसा ही है तो आओ कटिंग से शुरुआत करते हैं फिर। जी बिल्कुल। अच्छा तो फिर मैं जाकर अपने दूसरे काम देखता हूँ, ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया। लाओ दिखाओ मुझे। मैं कर लूंगा। खुश आमदीद। वो पैकेज जिसका आपको इंतजार था आ चुका है, आपकी टेबल पर रखा है। मैं जानती हूँ इस गुस्से की वजह कोई और नहीं, वो डियर खाला है। सलीम भाई, ये आपने कब बनाया? बारिश, ये सुबह ही बना लिए थे। इसे यहाँ रखो। सलीम भाई। हाँ, तुम आ गए, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं भाई। मुझे दो।
मज़ा आ गया। कैसा है बता? मैंने इससे अच्छी सब्जी कभी नहीं खाई बाजी, सच में बहुत अच्छी बनी है। हिदायत की रेसिपी के बराबर भी आ जाए तो बड़ी बात है। वैसे तो बाजी शेफ़ हिदायत भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मगर इसकी तो बात ही अलग है। मरहूम यूसुफ साहब अक्सर कहा करते थे, अगर तुम किसी चीज़ में दिल लगा दो तो वो खुद ब खुद हो जाती है। मेरे प्यारे बाबा। हाय अल्लाह, मैंने तुम्हें उदास तो नहीं कर दिया? नहीं तो, बल्कि उनका जिक्र सुनना अच्छा लगा मुझे। बहुत शुक्रिया सहर, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। मुझे खुशी है तुम्हें पसंद आया। बहुत ज्यादा काम बाकी नहीं है, तुम चाहो तो सर्व कर सकते हो इसे। सुनो सहर, बहुत भूख लग रही है, मेज़ लगवा दी है, जल्दी चलो मिलकर खाना खाते हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा सलीम, मगर ज्यादा वक्त नहीं है। यूसुफ से सिर्फ 2 घंटे का कहकर आई हूँ मैं। सहर, मुझे मालूम है तुम उसे बहुत चाहती हो, तुम उसकी बहुत देखभाल करती हो, मगर तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। कुछ आराम करो, बैठो, कुछ खाकर चली जाना। शुक्रिया सलीम, लेकिन कहा ना यूसुफ से वादा करके आई हूँ मैं। भाई आ जाएं, खाना खा लेते हैं। ठीक है, तुम जाकर खा लो। खाला कब वापस आएंगी? यूसुफ जान, आपने तो खाने को हाथ भी नहीं लगाया मेरी जान। मैं खिलाती हूँ आपको अपने हाथों से। ओह, ये तो बहुत बड़े बड़े पीस हैं। हम इसके छोटे छोटे पीस करेंगे और ये खाएंगे। गुड बॉय। अच्छा, अब ये भी खाओ मेरी जान, ये लो। शाबाश। ज़ुहाल सुनो, तुम्हारा बर्थडे प्लान बहुत ही अच्छा है। अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम सब संभाल लोगी। यमान, अगर तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। जरूरत नहीं, आप ही देख लें। चलता हूं मैं।
माशाल्लाह उस्मान साहब, आप पहले से बहुत बेहतर लग रहे हैं। ये सब नादरा बहन आपके ताउन से ही मुमकिन हुआ, शुक्रिया। और किरास बेटी ने सब कुछ संभाला हुआ है। शुक्रिया बेटी। जीती रहो बेटा। आप कैसी हैं? किरास बेटा, बोलिए नादरा खाला। ऐसा करते हैं, कल मैं और तुम चल के शॉपिंग करते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? देखो, मेरी बात का बुरा ना मानना, मैं तुम्हें कई दिनों से बस इसी एक लिबास में देख रही हूँ। तुम मेरे साथ चलकर शॉपिंग करो और अपने लिए कुछ कपड़े खरीदो, क्या ख्याल है तुम्हारा? कल एक गली में बाजार लगेगा, उसे आई एंड मार्केट कहते हैं। बहुत सस्ती चीजें मिलती हैं वहाँ। देखो, मैं वहाँ गई थी और पिछले हफ्ते मैंने ये वहाँ से खरीदी है, बहुत सस्ती मिल गई थी। और अगर ये मैं किसी और दुकान से लेती ना तो बहुत महंगी मिलती मुझे ये। शुक्रिया नादरा खाला, मेरे तो बहुत सारे काम हैं। तौबा है बेटी, ऐसे भी क्या जरूरी काम, वो बाद में कर लेना। ठीक कह रही हूँ ना? तो ठीक है फिर। ठीक है, मैं कल सुबह आकर तुम्हें ले जाऊंगी। वहाँ रश होने से पहले खरीदारी करके वापस आ जाएंगे। खरीदारी करने के बाद जरा घूम फिर भी लेंगे। खाला, मुझे तो बहुत सारे काम हैं। अरे कौन से काम? सफाई करनी है मुझे। सफाई बाद में भी हो सकती है, कोई इनकार नहीं सुनूंगी मैं, बस। हाँ बेटी, नादरा बहन बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम चली जाना कल, इस तरह कुछ ताज़ा हवा भी खा लोगी। कल भी ना। जब से तुम आई हो तुम्हें कभी बाहर देखा ही नहीं मैंने। अगर इस शहर में तुमने रहना है तो इसे घूम फिर कर देखना लाजमी है। अच्छा फिर ठीक है। बिल्कुल सही, मैं सुबह में आ जाऊंगी, तुम तैयार रहना। फिर हम दोनों मिलकर बाजार चले जाएंगे, सुकून से शॉपिंग करके घर आ जाएंगे। फिर तुम अपने काम करती रहना।